Hello friends, I welcome you to Easy Way to Learn English. I hope you are doing well and great. So today we will see same word in different parts of speech or their meaning may be different. उनके meaning भी different हो सकते हैं और उनके parts of speech तो different हैं ही क्योंकि topic ही ये है. तो let's have a look at the words that have same spelling and same pronunciation but different parts of speech and somewhere they have different meaning also. तो फर्स्ट इज़ फास्ट. जैसे कि फास्ट का मीनिंग होता है, फास्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. फास्ट मीन्स बहुत तेज़. अब जैसे जैसे हम सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें पता चलेगा. किसी भी वर्ड को हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जब तक हम उसका एक सेंटेंस में फंक्शन ना देख लें. तो किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग किस स्ट्रक्चर में क्या फंक्शन कर रहा है वो एक सेंटेंस में, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो उसकी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है. हम ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही रहेगी इन एनी सेंटेंस और एनी सिचुएशन, बट somewhere some words, most of the words can change their parts of speech and their meaning as well. First sentence, she was on fast that day. Here the fast means व्रत, जिसे हम कहते हैं रोज़ा और व्रत. जैसे कि फास्ट रखते हैं विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. उस दिन उसका फास्ट था. शी वॉज ऑन फास्ट, वो उस दिन उसका फास्ट था, वो फास्ट पर थी. ही इज़, तो यहाँ पर फास्ट ने क्या रोल अदा किया है? फास्ट ने यहाँ पर बताया है शी वॉज ऑन फास्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन आया है फास्ट से पहले. हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं. प्रीपोजिशन जब आता है, प्रीपोजिशन जब अपने आगे ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको पता है ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. तो ऑन के बाद जो ऑब्जेक्ट फास्ट आया है इट इज़ नाउन. तो यहाँ पर फास्ट वर्क्स एज नाउन. तो यहाँ पर जो फास्ट है वो नाउन है. ही इज़ फास्टिंग टुडे. ही इज़ फास्टिंग टुडे. अब वो उसने आज फास्ट रखा है, कंटिन्यूस टेंस है. ही इज़ फास्टिंग टुडे. तो यहाँ पर आईएनजी हम किस वर्ड में ऐड कर सकते हैं एज अ सफिक्स? आईएनजी हम ऐड करते हैं वर्ब में. तो ये यहाँ पर वर्ब का वर्क कर रहा है, वर्ब का. तो दिस इज एक्टिंग एज अ वर्ब. यू आर माई फास्ट फ्रेंड. अब तुम मेरे फास्ट फ्रेंड हो. फास्ट का मतलब यहाँ हो रहा है बिल्कुल जैसे कलर के लिए नहीं कहते बड़ा फास्ट कलर है, छूटेगा नहीं, वो वाला पक्का. और अच्छा वाला, बेटर, सबसे अच्छा, मतलब बेस्ट आता है सबसे अच्छे के लिए. ये पक्के वाला दोस्त है. पक्के वाले दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, बेस्ट तो वन ही होता है लेकिन पक्के वाले बहुत सारे होते हैं. तो यू आर माई फास्ट फ्रेंड. तो फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मोडिफाई कर रहा है? फ्रेंड को. तो फ्रेंड यहाँ पर नाउन है. जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो वर्ड्स नाउन की क्वालिटी बताते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव. तो यहाँ पर ये क्या वर्क कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव. तो देखा आपने कैसे कैसे जैसे जैसे सेंटेंस में वर्ड की स्ट्रक्चर, वर्ड का वर्क चेंज होता जाता है. दे चेंज देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल. द चिल्ड्रन रैन क्वाइट फास्ट. अब ये क्या है यहाँ पर? द चिल्ड्रन रैन, बच्चा दौड़ा, क्वाइट फास्ट. फास्ट एडवर्ब है क्योंकि बच्चा कैसे दौड़ा, ये मैनर बता रहा है, उसके दौड़ने का क्या मैनर था, फास्ट था. और फास्ट को एक वर्ड और क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज़ क्वाइट. तो क्वाइट भी यहाँ पर एडवर्ब है और फास्ट भी. बहरहाल हम बात कर रहे हैं फास्ट की, तो ये यहाँ पर वर्क कर रहा है एडवर्ब का. ओके, आई थिंक वी आर क्लियर विद इट. तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑल. देयर इज ऑल प्रॉफिट नो लॉस. तो ऑल प्रॉफिट, ऑल यहाँ पर वर्क कर रहा है. प्रॉफिट इज अ नाउन हेयर. प्रॉफिट इज वर्किंग हेयर एज अ नाउन और प्रॉफिट को क्वालिफाई कर रहा है ऑल. देन जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडजेक्टिव. तो हेयर ऑल इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. ओके फ्रेंड्स. सेकेंड इज शी वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर. जब मैंने उसको देखा वो बिल्कुल अकेली थी. शी वॉज ऑल अलोन. अलोन यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि उसकी स्टेट बता रहा है वह कैसी थी.
वह अकेली थी, वह ब्यूटीफुल थी, वह अच्छी थी। तो अच्छी, ब्यूटीफुल, अकेली, ये सब एडजेक्टिव हैं क्योंकि शी को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो वर्ड अलोन को क्वालिफाई करेगा, बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव, तो उसको क्वालिफाई करेगा तो वो हो जाएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब। तो यहाँ पर ऑल क्या वर्क कर रहा है, एडवर्ब का। और यहाँ पर भी एडवर्ब, यहाँ पर था एडजेक्टिव, सॉरी, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, प्रॉफिट इज नाउन हेयर, तो ये एडजेक्टिव था यहाँ पर। अब ये यहाँ पर वर्क कर रहा है एडवर्ब का। सेंटेंस नंबर 3 इज ऑल वर टॉकिंग अबाउट यू, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सब, सब कौन है, ये सब लोगों के बारे में कहा गया है, तो कोई सब, तो ये यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, प्रोनाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो ऑल कोई डेफिनिट प्रोनाउन तो नहीं है ये, पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऑल वर टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि ऑल में कौन कौन शामिल है, नोबडी नोज, तो यहाँ पर हो गया ये प्रोनाउन। वैसे तो हम प्रोनाउन ही समझते हैं इस टाइम, दिस इज प्रोनाउन। आपको समझ आया ना कैसे प्रोनाउन है, ऑल वर टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि ये नाउन नहीं हो सकता, नाउन होता तो यहाँ पर किसी का नेम होता। ऑल वर टॉकिंग, सभी बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में, तो ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेम नहीं है और उसके प्लेस पर ये वर्ड आया है ऑल। नेक्स्ट इज शी गेव हर ऑल इन चैरिटी, उसने चैरिटी में अपना सब कुछ दे दिया। हर ऑल, हर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और जहाँ पर एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो अपने बाद नाउन लेता है, और वैसे भी एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये यहाँ पर इसका मतलब ऑल यहाँ पर नाउन है, बिकॉज हर इज क्वालिफाइंग टू ऑल, तो ऑल यहाँ पर नाउन है। ओके, तो ये हो गया नाउन। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ अपने फंक्शन के साथ साथ किस तरह से चेंज हो जाता है, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग डिफरेंट वे में काम करता है वो। तो ऐसा नहीं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं, इनके कोई नेम नहीं है, ये वर्क करते हैं ऐसे। ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पर एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है, इस तरह से। इनके नेम नहीं है कि मैं नाउन हूँ और मैं प्रोनाउन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये उसके जैसा वर्क करते हैं। नाउ माई नेक्स्ट वर्ड इज राउंड। राउंड का मतलब वैसे तो नॉर्मली हम गोल होने के सेंस में बोलते हैं कि बॉल इज राउंड, अर्थ इज राउंड। अब हम देखते हैं इसके यूसेज। द अर्थ इज राउंड, बिल्कुल सही बात है, अर्थ इज राउंड, और ये राउंड अर्थ को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थ के बारे में हमें बता रहा है, अर्थ की शेप बता रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। क्यों हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थ के बारे में हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट इज एडजेक्टिव हेयर, अर्थ नाउन है, नाउन के बारे में बताया इसने, देन इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। यू कैन विन द फर्स्ट राउंड ऑफ द मैच। फर्स्ट राउंड, कई राउंड होते हैं ना किसी मैच के, गेम के, क्विज़ के राउंड्स चलते हैं, तो यू कैन विन, तुम जीत सकते हो फर्स्ट राउंड, पहला राउंड जीत सकते हो। और फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं ना, कार्डिनल एडजेक्टिव भी होते हैं और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑर्डिनल, क्योंकि ये ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर दे टेल अस ऑर्डर। तो ऑर्डर बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, राउंड को। तो यहाँ पर राउंड आपको समझ आ गया होगा कि जब एक एडजेक्टिव किसी वर्ड को मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, तो दैट इज नाउन। ये एडजेक्टिव और ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये हुआ नाउन। और एक और मैंने आपको रूल बताया था कि ऑफ नाउन, ऑफ नाउन, ऑफ के इधर भी नाउन और ऑफ के उधर भी नाउन, मोस्ट प्रोबेबली दैट इट कैन बी प्रोनाउन, बट नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नाउन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब अर्थ राउंड के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ पर अर्थ और सन के बारे में, सन के बीच में एक रिलेशन बना रहा है, राउंड चारों ओर घूमती है, अंदर जाना, बाहर जाना, इधर जाना, उधर जाना, चारों ओर रहना, ये सब क्या कहलाते हैं,
प्रीपोजिशन। इनके जो मीनिंग होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ये रिलेशन बना रहा है यहाँ पर, तो दिस इज प्रीपोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल का मतलब आपको पता है, आई एम वेल, आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वेल यहाँ पर क्या दिखाया मैंने अपने बारे में बताकर कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम क्वाइट वेल। तो ये हुआ एक एडजेक्टिव कि मेरा स्टेट बताया, मुझे इसने क्वालिफाई किया, तो मेरे बारे में बताया, तो ये हुआ एडजेक्टिव। अब एक वेल होता है कुआं, कुएं की भी इंग्लिश वेल होती है, तो वहाँ पर होगा ये नाउन। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट वन, हिज बॉल फेल इनटू द वेल। उसकी जो बॉल थी वो कहाँ गिर गई? वेल में गिर गई। तो यहाँ पर वेल किस सेंस में आया है? कुएं के सेंस में आया है। तो कुआं तो एक नाम है, वेल एक नेम है, तो देन इट विल बी अ नाउन। ओके, नेक्स्ट इज सडनली टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आईज। वेल्ड अप का मतलब होता है, वेल्ड अप एक यहाँ पर नाउन, ईडी तो हम आपको पता ही है वर्ब में लगाते हैं, तो वेल्ड अप एक यहाँ पर वर्ब है जिसका मतलब है भर आए, भर आए या छलक आए। वेल्ड अप हम इस सेंस में लगाते हैं, आंखों में आंसू छलक आए या भर आए। तो सडनली अचानक से टीयर्स वेल्ड अप, आंसू भर आए इन हिज आईज, उसकी आंखों में। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? वर्ब। तो यहाँ देखिए आपने वेल ने क्या काम किया? वर्ब का काम किया। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिकॉज विदाउट हैज, हैव, हैड, आई है, तो इसलिए दिस इज सेकंड फॉर्म। और कौन सा टेंस हुआ अगर सेकंड फॉर्म है? तो पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, वेल बिगन इज हाफ डन। अब मैं आपसे पूछूं बिगन, व्हाट फॉर्म इज दिस? बिगन, कैन यू टेल मी? बिगन इज बिगिन, बिगन, बिगिन, और बिगिन मीन्स शुरू करना। बिगेन, बिगेन एंड बिगन, दिस इज थर्ड फॉर्म। और जब थर्ड फॉर्म वर्ब की विदाउट हैज, हैव, हैड के आई है कहीं पर, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग विद इट हैज, हैड, हैव, दैट्स वाई दिस इज पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो वेल बिगन, तो जब पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी टाइम पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, दिस इज एडवर्ब। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन मतलब अच्छी शुरुआत। अच्छी शुरुआत अगर होगी तो आधा काम समझ लो हो चुका। आई एम क्वाइट वेल, यहाँ तो आप समझ गए, आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वेल यहाँ पर हो गया, क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब है, और वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्वाइट को नहीं कर रहा, वेल कर रहा है मुझे। तो ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज अबव। अबव का मतलब आपको पता है ऊपर, एक प्रीपोजिशन है। वैसे तो हम नॉर्मली इसको एक प्रीपोजिशन के फॉर्म में ही जानते हैं। अब देखते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे फ्ल्यू अबव द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के बराबर, क्लाउड से भी ऊपर चले गए, उड़ने लगे। अगर हम किसी प्लेन में बैठे हैं या हम किसी हिल एरिया में ऊंचाई पर बसेस वगैरह जाती हैं और कार्स वगैरह जाती हैं, अगर हम उस क्लाउड से ऊपर जा ही सकते हैं, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं दे फ्ल्यू अबव द क्लाउड्स। तो अबव यहाँ पर क्या रिलेशन बता रहा है हमें? दे का और क्लाउड्स का, कि वो क्लाउड से ऊपर चले गए, उड़ गए। तो यहाँ पर क्या होगा? अबव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? आई थिंक आप समझ गए हैं, ये होगी प्रेपोजिशन, क्योंकि ये हमें एक रिलेशन बता रहा है। प्रेपोजिशन, दे फ्ल्यू अबव द क्लाउड्स, है ना? आई थिंक इट इज़ क्लियर। प्लीज़ रीड द अबव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यहाँ पर एक सेंटेंस होता है तो हम सेंटेंस कहते हैं, मोर देन वन सेंटेंस होता है तो हम सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम किस में करते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? एग्जैक्टली, नाउन में। तो दिस इज नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है अबव, तो अबव इज एडजेक्टिव। यस, समझते जा रहे हैं वैसे आप। दिस इज एडजेक्टिव क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जहाँ पर हम, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मैनी के लिए आया है या वन के लिए आया है, तो आप बिल्कुल आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नाउन है, क्योंकि नाउन की ही क्वालिटी है कि वो वन और मैनी में डिवाइड की जाती है। वन और मैनी, सेंटेंस वन, सेंटेंसेस मैनी।
और ये इसको क्वालिफाई किया इसने, तो ये एडजेक्टिव। अबव क्या हुआ? एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज सी अबव, ऊपर देखो। सी अबव किसको क्वालिफाई किया? अबव ने सी को, और सी इज अ वर्ब हेयर, तो ये हो गया वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट वर्ड इज बैक। बैक का मतलब आप समझते हो पीछे, और हम अपनी बैक साइड, बैक को भी बैक कहते हैं, कमर को बैक कहते हैं। रिया हिट हर ऑन हिज बैक, रिया ने उसको कहाँ मारा? उसकी बैक पर मारा। बैक मीन्स कमर। यहाँ पर किस सेंस में आया है? कमर के सेंस पर आया है, पीछे की साइड, तो ये हो गया यहाँ पर नाउन। इट इज़ वर्किंग हेयर एज अ नाउन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिया हिट, हिट क्यों लगाया है मैंने? रिया तो सिंगुलर है तो हिट्स आना चाहिए। यस, नो, हिट नहीं आना, हिट्स ही आना चाहिए, क्योंकि रिया सिंगुलर पर्सन है तो हिट्स ही आना चाहिए। लेकिन हिट की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो हिट, हिट एंड हिट ही होती हैं। तो ये मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं। तो रिया हिट पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रिया हिट हर ऑन हिज बैक, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, दिस इज नाउन हेयर। द थीफ एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर, पिछले दरवाजे से आया। कौन? थीफ। बैक डोर, डोर क्या है यहाँ पर? नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बैक, तो बैक हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव। द हॉर्स बैग्ड सडनली, बैग्ड, बैग्ड माने मुड़ गया। द हॉर्स अचानक से मुड़ गया, उसने अचानक से टर्न ले लिया। तो बैग्ड यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म लगी है बैक की, सेकेंड फॉर्म बैक, बैग्ड, बैग्ड, दिस इज सेकेंड फॉर्म। तो ये हो गया। फॉर्म किसकी होती है आप आराम से बता सकते हो, जो अपनी फॉर्म चेंज कर दे वो वर्ब। तो ये हो गया यहाँ पर वर्ब। तो देखा गाइज आपने कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं भी सेम नहीं रहते, मतलब हमेशा चेंज ही करते रहते हैं अपने आप को, कोई उनका ईमान धर्म है ही नहीं। इस सेंटेंस में गए तो नाउन बन गए, उधर सेंटेंस में गए तो प्रोनाउन बन गए, कहीं एडजेक्टिव बन गए, कहीं एडवर्ब बन गए। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट प्रोवर्ब ऑफ टुडे। शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज, शैलो कहते हैं जो पूरी तरह से ना भरा हो, जो बहुत ज़्यादा आधा खाली हो, उसको कहते हैं शैलो, उथला भी कहते हैं उसको। शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज, तो शैलो वाटर जो होता है ज़्यादा शोर करता है, मीन्स अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। कोई कम पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा बोल रहा, तो भी कह देते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े से पानी किसी बर्तन में होता है और वो बहुत ज़्यादा छलकता है, तो भी कह देते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ टुडे। नाउ यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड keep liking my videos, and we will be back soon with a new chapter or new content. Till then, bye.